हेलो दोस्तों। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक टीचर को मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शायद आप बोलेंगे 100 से 500, नहीं तो आप 1000 तक बोलेंगे। लेकिन आज ही के दिन में ऐसा एक टीचर है जो 42 लाख स्टूडेंट्स को सिर्फ पेड पढ़ाता है। क्या सुनकर सिर घूम गया क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 3 साल की यूट्यूब करियर में वे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बना दिया। सोच रहे हो ये कैसे संभव हो सकता है? वे उनकी क्लास में ऐसा क्या पढ़ाता है जिसके लिए हर स्टूडेंट्स उनका एक क्लास अटेंड करने के लिए घंटों तक बाहर वेट करता है। इसका अंदर का राज जानना चाहते हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फिर चलिए, लेकिन शुरू करने से पहले उनका नाम बताना जरूरी है क्या? कई जगह रिसर्च करके पता चला किसी ने अपने ब्लॉग में उनके असली नाम फैजल खान रखा है, तो किसी ने अमित सिंह बना रखा है। लेकिन खैर ये सब छोड़ो यार, काम बड़ा होना चाहिए। नाम में क्या रखा है? आइए आगे चलकर आपको सुनाता हूँ सबकी जुबानी, हम सबके पसंदीदा बिहार की शान खान सर की कहानी। खान सर की जन्म उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले की एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता और बड़े भाई आर्मी में थे, इसलिए खान सर की हमेशा की इच्छा थी कि एक आर्मी बनकर देश सेवा करना। लेकिन दुर्भाग्य से मेडिकल में फिट ना होने की वजह से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए। बचपन से लेकर आज तक आर्मी बन के देश सेवा करने का सपना पूरा टूट जाने के वजह से वे पूरे हताश हो गए। पर उनके माता पिता तथा भाई ने उन्हें सहानुभूति देते हुए बोला कि देश को बेहतर बनाने का कई तरीका है और उसमें तुम एक को चुन सकते हो। इसलिए उन्होंने फिर से देश को बदलने की शपथ लेते हुए बंदूक को नीचे उतरकर हाथ में कलम उठाए। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पीएचडी भी किए। साथ ही वे एक मानचित्र विशेषज्ञ भी है। 12th क्लास में उन्होंने AIEEE की तैयारी कर रही थी, लेकिन एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए क्योंकि एग्ज़ाम के दिन वे सुबह उठ नहीं पाए। और कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोचिए, अगर उस दिन खान सर सुबह उठकर एग्ज़ाम दे दिए होते तो आज किसी IIT इंस्टीट्यूट में पढ़कर किसी बड़े कंपनी में नौकरी करने होते और हम इन जैसे मशहूर टीचर से पढ़ने से वंचित रह जाते। कॉलेज में वे स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी थे और स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने के कारण उन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा था। जब वे छोटे थे तब वे बिहार, जहां उनका नानियाल है, वहां अक्सर आया जाया करते थे और वहां अच्छा खासा समय भी बिताते थे। इस तरह वहां के लोगों से बिहार के मशहूर महापुरुष जैसे महान सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य, गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में सुना। एक वक्त बिहार के इतिहास ने पूरे दुनिया को चौंका दिया था और आज वहाँ लोग ढंग से शिक्षा तक नहीं कर पाते हैं। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्य बनाया कि बिहार में मैं इतनी सस्ती और इतनी अच्छी एजुकेशन दूंगा जिससे लोग आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। उनका मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए 2019 में उन्होंने बिहार के पटना में खान GS रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिससे वे बहुत कम खर्च में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना शुरू किए। इनके पढ़ाने का खास बात यह है कि ये अपनी बहुत प्यारी बिहारी भाषा के माध्यम से बहुत ही हार्ड टॉपिक को बड़ी आसानी से हंसा कर समझ देते हैं। इसलिए लोगों ने उन्हें बहुत प्यार से दूसरा कलम कहकर भी पुकारते हैं। शुरुआत में एक कंपनी खान सर को 107 करोड़ रुपए की ऑफर किया था टीचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने इसे आसानी से रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि ऐसे फीस 200 के जगह 2000 हो जाते, जो हर स्टूडेंट्स नहीं भर पाते। खान सर हर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ जोड़ने के लिए फीस को लगभग ना के बराबर रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने UPSC एग्जाम की तैयारी की फीस करीब 2.5 लाख से घटाकर सिर्फ 7,500 रुपया कर दी। इस तरह बहुत ही कम समय में 6 स्टूडेंट्स से आज एक बैच में 2 लाख स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं।
क्लास में उनका लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होता है कि स्टूडेंट्स को अगर बैठने को जगह नहीं मिले तो भी घंटों तक खड़े होकर सुनते हैं। पता भी नहीं चलता कब क्लास खत्म हो चुकी है। आज उन्होंने लगभग 42 लाख स्टूडेंट्स को सिर्फ पेड पढ़ाते हैं। पूरे दुनिया में ये रिकॉर्ड है। वो केवल टीचर ही नहीं, बच्चों के लिए वो एक इमोशन है। लेकिन आपको तो पता ही होगा, जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत आदमी उसको खींच कर पीछे ले जाते हैं। इस तरह कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए खान सर को जान से मारने की धमकी दी थी और 11 मई 2019 को सुबह 9:45 में कोचिंग सेंटर में बम मार के टीचर और स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया। लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे, सामने खड़े होकर दुश्मनों का सामना किया। वे अपने इंस्टीट्यूशन में हर उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जात का ना हो। वे कहते हैं कि आज़ादी से पहले हम लोग हिंदुस्तानी थे, पर विभाजन में हमें हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। लेकिन 2020 में अचानक कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया और कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया। तब उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर शुरू किए और साथ ही यूट्यूब में भी क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे। और आज उनका चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बन चुका है, जहां 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। अगर बात करें उनकी शादी की तो उनकी सगाई हो चुकी है। उनकी शादी भी फिक्स्ड हो गई थी, पर कोविड-19 के कारण अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। उनकी मंगतर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार ले आने के लिए उन्होंने पटना में एक विशाल लाइब्रेरी का निर्माण किया, ताकि स्टूडेंट्स अपने खाली समय में वहां आसानी से मुफ्त में अध्ययन कर सके। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने असहाय बच्चों को देखभाल करने के लिए एक अनाथ आश्रम का निर्माण किया, जहां उन्होंने सभी बच्चों को आश्रय देने के साथ साथ सबको शिक्षित भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसे ही एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। एक वक्त भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। हम लोग इससे खोते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया। हम लोगों को दिखाई देता है कि पढ़ाना एक छोटी बात है, लेकिन असली बात तो ये है, ये एक फौज तैयार हो रहा है जो भारत को वे पुराना गौरव दिलाएंगे। ये सेना खड़ी होकर पूरी दुनिया के साथ तलवार से नहीं बल्कि कलम से लड़ेंगे। और उस समय जब भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था, वे वाले भारत बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। खान सर कहते हैं जो ठेला वाला, रिक्शा वाला है, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन हमारी भारत निर्माण की सेना में किसी में पीछे नहीं रह सकते। इस भारत निर्माण की हर एक सैनिक के हाथ में एक कलम होगा।